तख्ते पंजाब किसका? फैसला 22 जुलाई को होगा। वजीर आला के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख दे दी। परवेज इलाही और हमजा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इत्तफाक। 3 माह का बुरहान 3 सेशंस में हल कर दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हमजा के लिए कायम मुकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमजा शहबाज बतौर वजीर आला काम जारी रखेंगे। आसानियां पैदा करने के अदालती फैसले से कोई रोक सका न रोक सकेगा। और जितने दिन हूं मुझे नहीं मालूम, उस रब को मालूम है, क्योंकि इज्जत वो देता है। जब तक हूं सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा, ये मेरा वादा है सूबे की आवाम से। अदालती फैसले से बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। हमजा शहबाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल, कहा अगर मेरे पास नंबर ना होते तो मैं पेश ना होता। 17 जुलाई को अवाम जिसको चाहे वोट दें, कबूल करेंगे। अवामी मंसूबों पर अमल दरामद करने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक वजीर आला हूं, अवाम की खिदमत करूंगा। परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की जीत करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया, जो चीजें हम चाहते थे वो मानेंगे। 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। वजीर आला का इंतखाब सिर्फ पंजाब असेंबली में होगा। जो माहौल अदालत के अंदर था वो बाहर भी रहना चाहिए, यही जमहूरियत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए बंद पावर प्लांट्स को फाल किया। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तवानाई बहरान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा अवाम की मुश्किलात का एहसास है, महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए नए माली साल का पहला तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर होशरुबा इजाफा। पेट्रोल मजीद 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 10, डीजल और मट्टी के तेल पर 5-5 रुपए फी लीटर लेवी आए। अनकरीब हुकूमत का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा। शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहा वोट बेचने वाले को ओहदे और पार्टी टिकट मिल रहे हैं। पेट्रोल महंगा करने के बाद जुलाई में महंगाई के और टीके लगेंगे। अवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ मिलेगी। पीटीआई को कल परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दोबारा एनओसी जारी कर दिया। हुकूमत मुसलसल अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल रही है। इमरान खान के सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा कल महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ तारीखी जलसा होगा। हुकूमत ने पेट्रोल 99 जबकि डीजल 133 रुपए महंगा कर दिया। कोरोना की नई लहर से केसेस में इजाफा। मजीद 694 मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.93% तक पहुंच गई। कोरोना केसेस में इजाफे पर सख्त इकदाम लेने होंगे, वजीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। मॉनसून स्पेल रंग जमाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। नदी नालों में तूफानी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की बारिशों का स्पेल 5 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। इंतजामी इदारों को अलर्ट रखने की अहकाम जारी। हुंजा में शदीद गर्मी से ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। एक बार फिर हसनाबाद नाले पर कायम लोहे का आर्जी पुल मुतासर। शीरी रहमान की गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने पर अलर्ट रहने की हिदायत। बर वक्त टीम वर्क से जानों के ज़िया को रोका जा सकता है। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। कराची सुपर हाईवे पर सजी मवेशी मंडी में हजारों जानवर मौजूद।
दूसरी जानिब जानवरों में लंपी स्किन वायरस के हमले तेज, लाखों मवेशी मुतासर, मंडियों में बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम मुकम्मल। एनसी की अनथक मेहनत रंग ले आई, फीफा ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रुकनियत बहाल कर दी। पाबंदी हटने के बाद पाकिस्तानी टीमों पर इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाजे खुल गए। मुल्की सतह पर फुटबॉल सरगर्मियों का सिलसिला भी बहाल होगा। फुटबॉल की बहाली, PFF इलेक्शंस का इनेकाद और असासाजात की वापसी अव्वलीन तरजीह होगी। दो गैर मुल्की खवातीन कोहे पेमाओं ने नांगा पर्वत सर कर लिया। नॉर्वे की क्रिस्टन हरेला और ताइवान की ग्रेस सैनिक नामी खवातीन कोहे पेमाओं ने नांगा पर्वत सर किया। क्रिस्टन हरेला ने इस सीजन की 7वीं 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर की। पाकिस्तानी कोहे पेमा शहरोज काशिफ भी नांगा पर्वत पर मौजूद। और हरकुलिस के 2000 साल पुराने मुजस्समे से का सर दरियाफ्त। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक हरकुलिस ऑफ एंटनी कैथरा का सर मुमकिन तौर पर इस बगैर सर के मुजस्समे का हिस्सा है, जो अभी एथेंस के कौमी आसार कदीमा के अजायब घर में रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तख्ते पंजाब किसका, फैसला 22 जुलाई को होगा। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई की तारीख दे दी। परवेज इलाही और हमजा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इत्तफाक। 3 माह का बहरान 3 सेशंस में हल कर दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हमजा के लिए कायम मुकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला काम जारी रखेंगे। अदालत ने तवील समात के बाद रिमार्क्स दिए। तमाम फरीकैन की मदद से मसला हल हो गया। तहरीरी हुक्मनामा कल जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत पर बातें करना आसान है, जजेस जवाब नहीं दे सकते। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करें तो रोज हाजिरी लगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें या हमारे पास आकर हमारी बात माने। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज बतौर निगरान वज़ीर आला काम करेंगे। असद उमर बोले, ज़िमनी इंतखाबात के बाद हाउस मुकम्मल हो जाएगा। उधर इमरान खान ने हमजा को 22 जुलाई तक वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। बाबर अवान ने अदालत को आगाह किया, हमजा ने भी 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली है। परवेज इलाही ने अरकान को हरासा न करने की इस्तदा कर दी है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, पकड़ धकड़ हुई तो अदालतें खुली हैं। अदालती फैसले से बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। हमजा शहबाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर मेरे पास नंबर ना होते तो मैं पेश ना होता। 17 जुलाई को अवाम जिसको चाहें वोट दें, कबूल करेंगे। अवामी मंसूबों पर अमल दरामद करने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक वजीर आला हूं, अवाम की खिदमत करूंगा। पंजाब कई माह तक आईनी बहरान का शिकार रहा। उन्होंने कहा कि काबीना ना होने के बावजूद हमने गंदम बहरान को खत्म किया। फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे-ए-अवान मुंतखब होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा सूबे की आवाम को कि अल्लाह के फजल और करम से जितने भी आईनी बहरान आए, मुझे आवाम की आसानियां पैदा करने के मंसूबों से अल्लाह के फजल से कोई रोक सका न रोक सकेगा। और जितने दिन हूं, मुझे नहीं मालूम, उस रब को मालूम है, क्योंकि इज्जत वो देता है। जब तक हूं, सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा, ये मेरा वादा है सूबे की आवाम से। 17 को ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है। अगर आप समझते हैं 9 सीटों पे कामयाब होना आपका जरूरी है, आप समझते हैं इस बात का क्या यकीन है कि फिर ये रोना धोना नहीं करेंगे कि हर सूरत में आपका रास्ता रोकना चाहते हैं? देखें, अब तो पहले अदालत आलिया का फैसला है। 4 मोअज़्ज़िज़ जज ने फैसला दिया और एक ने इख्तलाफ किया। आज अपना ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद बैठे थे और उन्होंने कहा अदालत में
जब फवाद चौधरी साहब थे कि अदालतों पर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है, जज जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल अब इनके अपने वकला ने, इनके तमाम पार्लिमानी लीडर ने वहाँ पर अदालत उज़्मा, सबसे जो बड़ी अदालत है, ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, तो वहाँ पर मौक़िफ़ दिया है कि हम 22 जुलाई को जो इंतखाब होंगे उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा, कौमी अपना सूबाई असम्बली के और 17 को बाई इलेक्शन होंगे, तो हम उसको कबूल करेंगे। अब सिर्फ मोज़िज़ जज साहिबान गवाह नहीं है, आप सब भी गवाह हैं और 22 करोड़ लोग भी गवाह हैं। और मैं अल्लाह ताला से डर कर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 17 जुलाई को पाकिस्तान और पंजाब की अवाम बिलखसूस मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। फिर आपने पहरा देना है कि अदालत उज़्मा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो इस पर कायम रहते कि नहीं। परवेज इलाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ की जीत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल सामने आया है। परवेज इलाही का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया है, जो चीजें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। पंजाब असेंबली का इजलास रूल्स के मुताबिक होगा। परवेज इलाही ने मजीद कहा कि हमजा शहबाज ने भी कहा सियासी मुदाखलत और पुलिस इस्तेमाल नहीं की जाएगी। 22 जुलाई तक हाउस मुकम्मल हो जाएगा, फिर इलेक्शन होगा। 22 जुलाई को इजलास असेंबली की इमारत में होगा। परवेज इलाही ने कहा कि जो माहौल आज अदालत के अंदर बना वो अदालत के बाहर भी रहना चाहिए, यही जमहूरियत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की। इस दौरान पाक फौज के पेशा वराना अमूर पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल के तहत मुल्क की सिक्योरिटी, मुआशी मामलात और चीनी वफ्द के हालिया दौरा पाकिस्तान के तनाजुर में सी पैक के हिफाजती इंतजाम समेत उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक़ हुकूमत ने बिजली के प्लांट्स की मरम्मत का काम नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई बहरान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू, कहा अवाम की मुश्किलात का एहसास है और जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। साबिक़ हुकूमत ने सस्ती गैस खरीदने का मौका गंवा दिया और हमने महंगी गैस खरीदने से गुरेज किया, जबकि कतर के साथ किए गए मुआहदे पर साबिक़ हुकूमत ने इल्जामात लगाए हैं। गैस भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी, तो ये हमें सोचना होता है कि हम इतने महंगे तेल के ऊपर और इतनी महंगी गैस के ऊपर जब बिजली बनाएंगे तो हमारा ज़र मुबादला उसके ऊपर कितना खर्च होगा, और जो कि हम एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ तक किया कि जो इम्पोर्ट है हमारे ख़ाम माल की, मशीनरी की, उनके ऊपर भी हमने पाबंदी लगाई आज से 1 महीना पहले, ताकि हम साल में कोई 2, 2.5, 3 अरब डॉलर उससे बचा लें। इसी तरीके से जो महंगा तरीन जो ईंधन है उसको ख़रीदने के लिए भी, चाहे वो कोयला है, चाहे वो गैस है या तेल है, ये बिल्कुल इन आइटम्स की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो हमने जो पीछे अभी हालिया हफ्तों में जो टेंडर हमने जो मंगवाए उसमें यानी कई टेंडर्स में बिड्स नहीं आई, इसलिए कि वो गैस जो है वो अब बाज़ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ख़रीद रहे हैं, जो रीसेंट क्राइसिस जो चल रहा है यूक्रेन का, उसकी वजह से। और
जो सेलर जो हैं उन्होंने बिड्स ही फाइल नहीं की। इससे हमें एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। एक तरीके से अगर कोई गैस का टेंडर आए तो $40 पर यूनिट, और वो यकीनन हमने एक कॉन्शियस फैसला किया कि $40 पर यूनिट गैस जो है वो इतनी महंगी होगी कि एक तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज उससे अपना बहुत खर्च होगा और दूसरा बहुत महंगी बिजली बनेगी। तो हमने वो $40 पर यूनिट गैस ख़रीदने से हमने परहेज़ किया कि इन वजूहात की बिना पर। मगर पिछली हुकूमत को जब अल्लाह ताला ने एक मौका अता किया था कि वो सस्ती तरीन गैस वो ख़रीदती, उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बिना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट अनकरीब हुकूमत का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा। शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद, कहा वोट बेचने वाले को ओहदे और पार्टी टिकट मिल रहे हैं। पेट्रोल महंगा करने के बाद जुलाई में महंगाई के और टीके लगेंगे, अवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ मिलेगी। शेख रशीद का कहना था कि ये एक डमी हुकूमत है जिसका एजेंडा सिर्फ अपने केस खत्म करना है। मजीद कहा कि ये ज़िमनी इलेक्शन चोरी करने की कोशिश करेंगे। महंगाई के सताए अवाम के लिए नए माली साल का पहला तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर होशरुबा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल $14.85 फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत $14.85 इजाफे के बाद फी लीटर $248.74 हो गई है। डीजल की कीमत $13.23 इजाफे से $276.54 हो गई। मट्टी के तेल की कीमत $18.83 बढ़ाकर $230.26 कर दी गई है। पेट्रोल पर 10, डीजल और मट्टी के तेल दर पर 5-5 रुपए फी लीटर लेवी नाफिज कर दी गई है। अवाम की जानिब से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में $14.85 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत $248.74 मुकर्रर कर दी गई है। अवाम सरापा एहतजाज हैं। मजीद जान लेते हैं उमैद जट की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल की कीमत में $14.85 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इस इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमत $248.74 मुकर्रर कर दी गई। अवाम सरापा एहतजाज हैं। आए रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा गरीब अवाम की जान का दुश्मन बन गया। शहरियों का कहना था कि इस हुकूमत ने गरीब अवाम पर पेट्रोल का बम गिरा कर गरीब अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अवाम का कहना था कि 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत परेशान थे कि हुकूमत ने आए रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ अवाम परेशान है, दूसरी तरफ पेट्रोल पंप मालिकान का कहना था कि हम खुद बहुत परेशान हैं। आए रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। हमारे पास लोगों के ओरिजिनल ID कार्ड और असल गाड़ियों के कागजात पड़े हैं, जो कि पैसे ना होने की वजह से अवाम ये चीज़ें रख कर हमसे पेट्रोल डलवा लेती हैं और फिर वापस भी नहीं लेने आते। अवाम का मजीद कहना था कि हर हुकूमत से तंग आ चुके हैं, चाहे वो नया पाकिस्तान हो, PTI हो या पुराना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हमें रिलीफ चाहिए। अगर ये हमें रिलीफ नहीं दे सकते तो घर को जाएं। बातें तो बहुत करते थे। सर हम भी काफ़ी परेशान हैं। अभी देखें ये सेलें आती रह गई हैं। जो कस्टमर 1000 का डालता था वो 500 पे आ गया और 500 वाला 100 पे आ गया। अब तो ये नौबत आ गई, आप यकीन करें मेरे साथ अंदर आएँ, ID कार्ड रख लें, मोबाइल रख लें, इस तरह फ्यूल लोग डलवा रहे हैं। तो हमारा शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा है, अगर हम उनके फ़ैन भी हैं तो हम वोट भी उन्हें देते हैं, तो उन्हें चाहिए कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें, अवाम का ख़ास ख्याल करें। अवाम मर रही है, मेरे वर्कर्स भी मर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं सैलरियाँ बढ़ाएं, लेकिन हमारी जो पेट्रोल हम 6000 बेचते थे वो 3000 आ गया है, वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया। तो हम किस तरह सैलरियाँ बढ़ाएं? हमारी शहबाज शरीफ साहब से अपील है कि इस पर नजर करम करें, तो सबके लिए भले की बात है। सर जी मेहरबानी आप। नहीं सर, इसमें ये है कि ये कंपनी वाले जो है ना, ये 5 दिन पहले सिर्फ कंपनी को पता चलता है कि ये महंगा हो रहा है। ये पंप वालों को भी पेट्रोल नहीं देते। हम पैसे लेके पीछे भागते रहे कि हमें पेट्रोल दे दें, हमें पेट्रोल नहीं मिला। ये बात सच है।
کہ کمپنی والے بھی پیٹرول نہیں دے رہے تھے, انہیں 5-7 دن پہلے پتہ چل جاتا کہ بڑھ رہا ہے. دیکھیں جی, شہباز سرکار جو ہے اس نے اقتدار کے آنے سے پہلے جو ہے وہ کہا تھا کہ جی میں کپڑے بھی بیچ دوں گا. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں عوام کو ریلیف دوں گا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کپڑے بھی نہیں بکے اور پیٹرول جو ہے وہ دیکھ لیں آپ, دیگر اشیاء خوردنوش کے ریٹ دیکھ لیں. یہاں پر غریب آدمی جو ہے اس کا جینا 2 بار ہو چکا ہے. یہاں پر غریب کا چولہا جو ہے ٹھنڈا پڑ رہا ہے. پیٹرول کے آپ پرائسز دیکھیں, ڈبل نہیں, ٹرپل نہیں, بلکہ ٹرپل ریٹس ہو گئے ہیں. لیکن ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز صاحب سے درخواست ہے, وزیر اعظم صاحب سے بھی درخواست ہے کہ خدا را عوام کے حال پر رحم کریں. پی ٹی آئی کو کل پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت مل گئی. اسلام آباد انتظامیہ نے دوبارہ NOC جاری کر دیا ہے. حکومت مسلسل عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ڈال رہی ہے. عمران خان کی سیاسی مخالفین پر تنقید, کہا کل مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاریخی جلسہ ہوگا. حکومت نے پیٹرول 99 جبکہ ڈیزل 133 روپے مہنگا کر دیا ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت طری نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی شکل میں ڈاکہ شرمناک ہے. وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے شوکت طری نے کہا کہ IMF پروگرام کے باوجود PTI دور میں تیل موجودہ قیمت سے 98 روپے سستا تھا. ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے IMF پروگرام کے باوجود عوام کو مہنگائی سے بچایا. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاقی حکومت نے پینشن میں اضافے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پینشنرز کی مد میں اضافہ 10% سے بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 1 اپریل 2022 کو پینشن میں 10% اضافہ کیا گیا تھا. 1 جولائی 2022 سے پینشن میں 15% اضافہ ہوگا. پینشن میں اضافے کا اطلاق وفاق کے تمام ریٹائرڈ ملازمین کے لیے ہوگا. نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ اضافے کا مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ملازمین پر بھی اطلاق ہوگا. پینشن میں 15% اضافہ 1 جولائی کو ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے لیے بھی ہوگا. ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے لیے 2016 سے 2021 تک کے ایڈ ہاک ختم ہو جائیں گے. پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. جون میں مہنگائی کی شرح 21.3% ریکارڈ کی گئی. ادارہ شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی میں 13.8% کا اضافہ ہوا. شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 19.8% اضافہ اور دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 23.6% اضافہ دیکھا گیا. ادارہ شماریات نے کہا کہ ایک سال میں سب سے زیادہ پیاز کی قیمت میں 175% اضافہ, ٹماٹر 149 اور خوردنی تیل اور گھی 88% مہنگے ہوئے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق دال مسور 74, چنے 65, پھل 41 اور چکن 34%, گندم 30, سبزیاں 27, دال چنا 27% مہنگی ہوئی ہے. متحدہ عرب امارات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12% اضافہ. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 4.63 درہم یعنی پاکستانی 257 روپے ہو گئی ہے. ڈیزل کی قیمت میں 15% اضافہ ہونے کے بعد فی لیٹر قیمت 4.76 درہم یعنی پاکستانی 265 روپے کر دی گئی ہے. IMF دباؤ 10 اور 5 روپے لیوی عائد. پیٹرول 14.85, ڈیزل 13.23 روپے مزید مہنگا. واضح رہے کہ عرب امارات میں 4 ماہ کے دوران تیل کی قیمتوں میں 100% سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے. مانسون کا سلسلہ رنگ جمانے لگا. لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. مانسون سے موسم تبدیل. لاہور, گجرانوالہ, گجرات اور دیگر علاقوں میں بادل برس پڑے. ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سپیل 5 جولائی تک جاری رہے گا. PDMA نے اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے.
बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। मौसमियात के मुताबिक कराची में 2 जुलाई से 5 जुलाई तक बारिश होगी। कराची, हैदराबाद, बदीन, उमरकोट, ठट्ठा, दादू में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हुंजा में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी आ गई है। ग्लेशियर पिघलने के बायस नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे से एक बार फिर हसनाबाद नाले पर कायम लोहे का आर्जी पुल मुतासिर हुआ। वफाकी वजीर शेरी रहमान का कहना है कि बर्फ पिघलने की वजह से पहाड़ी नदी नालों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में इंतजामिया अलर्ट रहे। उन्होंने हिदायत की कि DDM में सूरत हाल पर नजर रखे। बर वक्त टीम वर्क से जानों के ज़िया को रोका जा सकता है। कोरोना की नई लहर से केसेस में इजाफा, मजीद 694 मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.93% तक पहुंच गई। कोरोना के 70,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मूजी मर्ज से मुतासर 101 मरीजों की हालत तशवीश है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,395 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इसके कुल मरीजों की तादाद 15,36,479 हो चुकी है। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा 5,81,046 हो चुकी है, जबकि इससे कुल अमवात 8,113 हो गई हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मौसर इकदाम यकीनी बना रहे हैं और कोरोना से निपटने के लिए NCOC में रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास होता है। कोरोना की सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जाती है। अब्दुल कादर पटेल ने कहा कि समाजी फासले को यकीनी बनाएं और ईद उल अज़हा के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें। ज़्यादा हुजूम वाली जगहों पर जाने से परहेज़ करें। उलमा कराम से अपील है कि मसाजिद में समाजी फासले को भी यकीनी बनाया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल करें। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मौसर इकदाम यकीनी बना रहे हैं और कोरोना से निपटने के लिए NCOC में रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास होता है। कोरोना की सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जाती है। अब्दुल कादर पटेल ने कहा कि समाजी फासले को यकीनी बनाएं और ईद उल अज़हा के दौरान मास्क का इस्तेमाल करें। ज़्यादा हुजूम वाली जगह पर जाने से परहेज़ करें। उलमा कराम से अपील है कि मसाजिद में समाजी फासले को भी यकीन बनाएं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक। कोरोना केसेस की तादाद में एक बार फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादर पटेल ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल करें। अगर कोरोना के मजीद केसेस बढ़े तो शायद हुकूमत को फिर सख्त इक़दाम लेने पड़ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कहा, कराची में कोरोना केसेस का सबसे ज़्यादा हफ्तावार तनासुब है, जबकि जैकबाबाद में 3%, जामशोरो 3%, सखर 2% और ठट्ठा में 2% केसेस हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना के मजीद केसेस बढ़े तो शायद हुकूमत को फिर सख्त इक़दाम लेने पड़ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास कराची में हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा अजरा पहेचो, नासिर शाह, शर्जील मेमन समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में सेक्रेटरी सेहत ने सूबे में कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर अहम शख्सियात के केसेस दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र कर दिए गए। फाजिल जज नसीम अहमद विर्क की अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग और ख्वाजा बरादरान के केसेस को ट्रांसफ़र किया गया है। ख्वाजा बरादरान और शहबाज शरीफ फैमिली के केसेस की समाअत एहतसाब अदालत के जज कमर जमान करेंगे। एहतसाब अदालत में मजीद 2 नए जजेस तैनात होने की बुनियाद पर केसेस को ट्रांसफ़र किया गया। मजमूई तौर पर लाहौर में 7 एहतसाब अदालतें केसेस की समाअत कर रही हैं। इससे कबल एहतसाब अदालत के 5 जजेस केसेस सुन रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और कोऑर्डिनेटर PP 167 तंजीला इमरान खान की तरफ से खवातीन को वोट कास्ट करने और पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग के हवाले से कॉर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें MPA महेंद्र पाल सिंह ने खुसूसी शिरकत की। दीगर मेहमानों में आतिफ चौधरी, फारूक खान, आयशा चौधरी, गजाला रफीक और नदीम चौधरी शामिल थे। तंजीला इमरान खान का कॉर्नर मीटिंग में खवातीन से बात करते हुए कहना था कि इम्पोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क चलने वाला नहीं, मुल्क बचाना है तो इमरान खान को दोबारा लाना होगा। 17 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 167 के उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर को जितवा कर इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देंगे। MPA महेंद्र पाल ने मीटिंग में आई खवातीन को वोट की हिफाजत और पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग के हवाले से मशवरे दिए। महकमा LWMC लाहौर शहर में सफाई के साथ इंसदाद डेंगू के लिए भी मुतहरिक। CEO राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया। तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर में मानसून के बाद डेंगू मच्छर की अफजाइश को रोकने के लिए LWMC शहर लाहौर की सफाई के साथ इंसदाद डेंगू के लिए भी मुतहरिक है। CEO राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया। इंचार्ज MIS की इंसदाद डेंगू के हवाले से जारी वर्किंग की मॉनिटरिंग पर ब्रीफिंग दी गई। CEO राफिया हैदर की हिदायत पर डेंगू की रोकथाम के लिए सर्विलेंस मजीद तेज हॉटस्पॉट एरियाज की मुसलसल निगरानी जारी है। गुज़श्ता महीने में एंटी डेंगू एप्लीकेशन पर 1628 विजिलेंस रिपोर्ट्स मसूल हुई। मसूल शुदा शिकायत में 1421 से जायद मकामात पर क्लियरेंस की गई। 90 मकामात पर वर्किंग जारी। 117 शिकायत गैर मुतलका थी। एंटी डेंगू एप्लीकेशन के जरिए मसूल होने वाली शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। तमाम टाउन मैनेजर्स अपने इलाके में सर्विलेंस रिपोर्ट पर की जाने वाली वर्किंग पोर्टल पर रोजाना अपलोड कर रहे हैं। मुतलका अदारों के साथ मुकम्मल तावन है। निशानदेही पर 6 घंटे के अंदर सड़कों पर खड़ा पानी और कूड़े के ढेर क्लियर किए जा रहे हैं। राफिया हैदर का कहना है कि शहरियों से गुजारिश है कि सड़कों पर बिला जरूरत पानी ना फेंके। मच्छर की अफजाइश को रोकने से ही डेंगू से निजात मुमकिन है। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत। PP 158 ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां इकराम उस्मान के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी हसन जमान के डेरा पर कॉर्नर मीटिंग में चौधरी हसन जमान, चौधरी रिजवान यूसुफ, चौधरी इमरान यूसुफ और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात राना जाहिद अली की इस रिपोर्ट में। गढ़ीशा लाहौर हल्का PP 158 में सूबाई असेंबली के उम्मीदवार चौधरी हसन जमान के डेरा पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार में अकरम उस्मान के लिए डोर टू डोर मीटिंग का एहतमाम किया। चौधरी हसन जमान इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात के बाद मियां अकरम उस्मान के हक में दस्तबरदार हो गए थे और तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया था। मियां अकरम उस्मान ने कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अवाम 2 वक्त की रोटी खाने से भी तंग हो गए हैं। 17 जुलाई का दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का दिन होगा और पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। चौधरी हसन जमान ने मियां अकरम उस्मान को इलाके का विजिट करवाया, जिसमें चौधरी हसन जमान, चौधरी रिजवान यूसुफ, चौधरी इमरान यूसुफ, चौधरी आसिफ, चौधरी एहतशाम और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। जैसा आप देख सकते हैं कि अवाम का कितना जोशो खरोश इस वक्त इमरान खान के हर कैंडिडेट के साथ है और जो एक से एक वर्कर है वो इंतहाई पुरजोश है और वो पुरअज़म है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को उठा के इंशाल्लाह यहाँ से फेंकेंगे, निकालेंगे बाहर। और PP 158 के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है। हमारे साथ रिजवान यूसुफ साहब, राजा साकिब साहब, चौधरी हसन साहब, मियां खिज़र रियाज साहब और इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और अवाम का इंतहाई जोशो खरोश इस पर साथ है और हम यहाँ पर इंशाल्लाह बहुत बड़ी लीड लेकर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये इसका फैसला, तफसीली फैसला तो अब आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारी लीगल टीम काम कर रही है और वो सुबह डिसाइड करेगी। और ये कोई जो है ना, मेरा ख्याल है कोई जो है ना मिली भगत है, क्योंकि 2 दिन पहले इनको पता था फैसला किया, उन्होंने लाहौर का होटल बुक करवाया था, अपने तमाम MPs वहाँ पे इन्होंने बुला लिए थे। ये आप जाके नॉक द डोर, आप देखें इलाके में घूमें, लोग आपको खुद बताएंगे और इनको जो बातें सुनाएंगे आपको ज्यादा मुझसे बेहतर बता सकता है कि इन्होंने जो महंगाई में अवाम का हशर कर दिया है। और इस वक्त भी आज रात 12 बजे के बाद सुना पेट्रोल बढ़ रहा है, जिस तरह पेट्रोल पंप में लाइनें लगी हैं, ये तो अवाम के दुश्मन है। और जो यहाँ पर जो है ना इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनका तो कोई सरोकार ही नहीं, अवाम का वोट तो लेकर नहीं आए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो इस इलाके में बड़ा मसला है वो पीने का साफ पानी है, उसके बाद सीवरेज है और गैस।
یہ 3 مسائل ہیں. سب سے پہلے پانی کا مسئلہ انشاءاللہ حل کریں گے, پینے کا صاف پانی. اس کے بعد جو ہے نا بقایا جو بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو پرائرٹی پہ حل کریں گے. السلام علیکم جی انشاءاللہ یہاں پہ پی پی 158 میں میاں اکرم عثمان صاحب کے ساتھ ہم بھرپور تعاون کر رہے ہیں. عوام کا جوش اور ولولہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ ہم بھاری اکثریت سے یہاں سے انہیں کامیاب کریں گے, کیونکہ یہ جنگ ہے اور ہم سب عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں, اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ بھرپور طریقے سے لڑیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بات کی کہ ملک میں جو مہنگائی ہے اور پی پی 158 کے حوالے سے, لیکن اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ملکی سالمیت پہ. ان امپورٹڈ حکمرانوں کو تو کہنا ہی چاہیے, ان امپورٹڈ ڈاکوؤں کے آنے سے, ان امپورٹڈ غداروں کے آنے سے ہماری ملکی سالمیت کو جتنا خطرہ ہے, بیسیکلی ہم اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اور عمران خان کی جنگ بھی یہی ہے کہ ان غداروں سے اس ملک کو بچایا جائے. مہنگائی تو اس کے یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے. ڈی جی ایل ڈی اے چودھری محمد علی رنداوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے کی کارروائی. شعبہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کے عملے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن سامنے آیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز شہباز قاسمی سے. شہباز, آپریشن کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ڈی جی ایل ڈی اے چودھری محمد علی رنداوا کی ہدایت پر ایل ڈی اے کی کارروائی ہوئی ہے. شعبہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کے عملے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن ہوا ہے. غیر قانونی رہائشی اسکیموں اور منظور شدہ رہائشی اسکیموں میں غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا گیا ہے. نواب ٹاؤن میں تجاوزات ہٹا دی گئی ہے. عبدال ستار ایدی روڈ پر غیر قانونی لینڈ سب ڈویژن کو مسمار کیا گیا ہے. پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن سے غیر قانونی سب لینڈ ڈویژن کو مسمار کیا گیا ہے. غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم ایلی کیسن ہومز کے کو بھی مسمار کر دیا گیا. الحمد گارڈن کا سوسائٹی آفس بھی سربہ مہر کر دیا گیا ہے. آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم اور ڈپٹی ڈائریکٹر محمد طیب نے کیا ہے. کارروائی کے موقع پر انفورسمنٹ کا عملہ اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات تھی. جی شہباز قاسمی اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, مانسون کی بارشوں سے ڈینگی پھیلنے کا خطرہ. ایم ایس ڈاکٹر خالد بن اسلم کا کہنا ہے کہ جنرل اسپتال میں ڈینگی سے بچاؤ کی آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز کی بڑی تعداد نے واک میں حصہ لیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. مانسون کی بارشوں سے ڈینگی پھیلنے کا خطرہ ہے. ایم ایس ڈاکٹر خالد بن اسلم کا کہنا ہے کہ جنرل اسپتال میں ڈینگی سے بچاؤ کی آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز کی بڑی تعداد نے واک میں حصہ لیا ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں گے, ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے. تمام مویشی منڈیوں میں عوام الناس کے لیے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز کامران علی سے. کامران, اجلاس میں مزید کیا کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں؟ جی یہ کوہ نور نیوز سے گٹروں کے ڈھکن غائب ہونے اور مویشی منڈیوں میں صاف پانی کی عدم فراہمی کی دستیابی کی نشاندہی کی تھی, جس پر ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز اور ایکسین نے شرکت کی ہے. تمام مین ہولز کو چیک کروا کر ٹوٹے ہوئے مین ہول یا کھلے مین ہول کو فوری ڈھانپیں گے. تمام مویشی منڈیوں میں عوام الناس کو پانی کی فراہمی کے لیے واٹر ٹینکر کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. عید الاضحیٰ کے دنوں میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں اور قلت والے علاقوں میں واٹر ٹینکر کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا. بجلی کی بندش کی صورت میں ٹیوب ویل کو بجلی کی ٹائمنگ کے مطابق چلایا جائے گا. تمام ڈائریکٹر اپنے ٹاؤنز میں ایمرجنسی سینٹرز کو قائم رکھیں گے. اس رات میں ڈی ایم ڈی محمد دانش, ڈائریکٹر سہیل قادر چیمہ, عدیل شریف, حافظ رحیل اشرف, سہیل سندھو, فیصل خرم, شاذل وقار, ایکسین مدثر چمید سمیت دیگر افسران نے جو ہے وہ شرکت کی ہے. جی کامران علی اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ.
आगे बढ़े और आपको बताएं, डायरेक्टर हज मक्का मुकरमा साजिद मंजूर असदी का कहना है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज को मुश्किलात पर मबनी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस पुरानी हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अयाम हज की वीडियो शेयर करके मनफी प्रोपेगेंडे के अलावा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अयाम हज में अभी चंद दिन बाकी हैं। लोगों को चाहिए कि वो समाजी राब्तों की वेबसाइट पर मनफी खबरों पर यकीन न करें। सऊदी अरब में नामवर पाकिस्तानी शायरा रेहाना रूही के एजाज़ में महफिल मुशायरा का अहतमाम किया गया, जिसमें शोरा कराम ने मोहब्बतों भरे अल्फाज के साथ अपने कलाम से सुनने वालों के दिल मोह लिए और खूब दाद वसूल की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अदबी तंजीम हल्काए फ़िक्र फ़न की जानिब से मुनक़िदा महफिल मुशायरा में सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मर्दों ख़वातीन ने शिरकत की। महफिल मुशायरा में शायरा रेहाना रूही ने अपने मुनफरिद अंदाज और लहजे में अपना कलाम पेश किया, जिसे सुनने वालों ने खूब सराहा और इन्हें भरपूर दाद से भी नवाजा। मुशायरे के सदर आफ्ताब तुराबी ने अपना कलाम पेश करके महफिल मुशायरा को खूब दवाम बख्शा और शुरका से दाद समेटी। सिफारत खाना पाकिस्तान के काउंसलर तौसीफ खावत ने मुशायरे के इनेकाद को सराहा और कहा कि उर्दू अदब में शोरा कराम बहुत बड़ा सरमाया है और इनका तख्लीक करदा अदब आने वाली नस्लों के लिए मोहब्बत के जज्बों को उजागर करने समेत इनकी मुआशरती इस्लाह भी करता रहेगा और सिफारत खाना पाकिस्तान अदबी सरगर्मियों के लिए हमेशा अपना तावन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तहकीक व इजाद के शोबे में कौमी तरजीहात का ऐलान किया है। सेहत, माहौलियाती इस्तेहकाम, बुनियादी ज़रूरियात, तवानाई और सनत व तरजीहात में शामिल हैं। इससे 2040 तक कौमी मईशत में 60 अरब रियाल का इजाफा होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि रिसर्च और इजाद के शोबे के तहत मुस्तकबिल के लिए काम करने का फैसला किया है। मोहम्मद बिन सलमान ने मजीद कहा कि सऊदी अरब दुनिया में जिद्दत के हवाले से क़यादत करने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। जोहरी मुआहदे से मुतालिक ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। दोहा में यूरोपीय यूनियन की वसातत से ईरान अमरीका 2 रोज़ा बिलवास्ता मुज़ाकरात को ईरान ने मुस्बत करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जोहरी मुआहदे की बहाली तक पहुँचा जा सकता है। हकीकी मुआहदे पर पहुँचने तक बातचीत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के इख्तिताम पर अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि ईरान और अमरीका के बिलवास्ता मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। और यहाँ आपको बताएंगे एनसी की अनथक मेहनत रंग ले आई। फीफा ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रुकनियत बहाल कर दी है। पाबंदी हटने के बाद पाकिस्तानी टीमों पर इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाजे खुल गए हैं। मुल्क की सतह पर फुटबॉल सरगर्मियों का सिलसिला भी बहाल होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, एनसी की अनथक मेहनत रंग ले आई है। फीफा ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रुकनियत बहाल कर दी है। पाबंदी हटने के बाद पाकिस्तानी टीमों पर इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाजे खुल गए हैं। मुल्क की सतह पर फुटबॉल सरगर्मियों का सिलसिला भी बहाल होगा। आपको एक बार फिर से बताएंगे, एनसी की अनथक मेहनत रंग ले आई है। फीफा ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल रुकनियत बहाल कर दी है। पाबंदी हटने के बाद पाकिस्तानी टीमों पर इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाजे खुल गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ नवीद मलिक से। नवीद, पाबंदी हट गई है, कितना फ़रोग मिलेगा पाकिस्तान में फुटबॉल को? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए फुटबॉल के लिए तो फुटबॉल के जो शायकीन है और खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि पाकिस्तान फुटबॉल पर आयद जो पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तानी टीमों पर इंटरनेशनल फुटबॉल के दरवाजे खुल गए हैं। मुल्क की सतह पर फुटबॉल सरगर्मियों का हिस्सा भी बहाल हो गया है। फीफा की जो कमेटी के इलेक्शन के हवाले से पेश रफ्त करेगी और फीफा जो फुटबॉल हाउस पर अशफाक ग्रुप का जो कब्जा था वो एक मौतली का बाइस बना था। फुटबॉल बरादरी को मुबारकबाद है। चेयरमैन जो कमेटी हारून मलक हैं, एनसी की अनथक मेहनतें और फुटबॉल फैमिली की दुआएं रंग ले आई हैं। फीफा ने एनसी के मैंडेट में 1 साल की तोसी कर दी गई है। फुटबॉल की बहाली
جو پی ایف ایف الیکشنز کا انعقاد اور اثاثہ جات اور واپسی اولین ترجیح ہوگی. نوید یہ بھی کہیے گا کہ پاکستان میں کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کا فٹ بال اسٹیڈیم بھی ہے جہاں پر کوئی انٹرنیشنل ٹیم بھی پاکستان میں آئی ہے یا آئندہ کے لیے آئے گی؟ جی اگر میں بات کروں تو انٹرنیشنل لیول کے جو اسٹیڈیم تو پاکستان میں موجود ہیں، مگر انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ وقتاً یہاں پہ آتے بھی رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں کراچی میں بھی ہوتی رہی ہیں. اگر یہ جس طرح ابھی جو فیفا نے ہمارے اوپر سے جو پابندی جو ختم کی ہے، ہماری رکنیت بحال کی ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے ایک امن کی پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹیمز ہیں وہ آ بھی سکتے ہیں، ان کے جو پلیئرز ہیں ان کی بھی ایکٹیویٹی وہ پاکستان میں جاری رہ سکتی. نوید ملک اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لاہور میں ٹیک ٹائٹنز پاکستان کے تعاون سے ایونٹ کا انعقاد کیا گیا جس کا بنیادی مقصد ٹیک HR پروفیشنل کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا. حسن رضا، آصف افضل، شائستہ حسن اور افشین نے بھی شرکت کی. فورم کے بانی حسن رضا اور آصف افضل کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد ہے نئی نسل ڈگری اور سکلز پر کام کرے. دنیا کے مشہور اینٹی کیتھرا جہاز کے ملبے سے دیو مالائی کردار ہرکولیس کے 2000 سال پرانے مجسمے کا سر دریافت کر لیا گیا ہے. مجسمے کا دریافت ہونے والا سر ایک دوسرے مجسمے دی فورنیس ہرکولیس میں بنائے گئے ہرکولیس کے چہرے سے بہت مشابہت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ ہرکولیس آف اینٹی کیتھرا کا سر ممکنہ طور پر اس بغیر سر کے مجسمے کا حصہ ہے جو ابھی ایتھنز کے قومی آثار قدیمہ کے عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے. کوہینور نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.